नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एसएससी जीडी का 2023 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके 1 फरवरी के सभी तीनों शिफ्टों में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप सभी के पास जो भी मैं एसएससी एग्ज़ाम संबंधी वीडियो बनाऊं आप सभी तक पहुंचते रहें। क्योंकि एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में अब 5 दिन का वक्त बचा हुआ है, तो आप लोग प्रीवियस ईयर के पेपरों को ज़रूर एक बार एग्ज़ाम से पहले रिवीजन करके जाएं। इससे पहले मैंने 2024 का जीडी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके सारे शिफ्टों के वीडियो बनाकर डाल दिए हैं, तो आप लोग उन वीडियो को एक बार ज़रूर पढ़ें। बढ़ते अपने 1 फरवरी के प्रथम शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों की ओर। 1 फरवरी की प्रथम शिफ्ट में पहला प्रश्न है, 1873 में उन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। यहाँ पर उन्होंने किससे संबंधित है, तो आंसर हो जाएगा ज्योतिबा फुले से। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, देवप्रयाग में भागीरथी कहाँ से मिलती है, तो आंसर होगा अलकनंदा से मिलती है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास, रख रखाव और प्रबंधन की देखभाल कौन करता है, तो आंसर हो जाएगा भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण इसकी देखभाल करता है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है, तो आंसर हो जाएगा कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा था। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस खेल का मैदान प्रायः अंडाकार होता है, जिसके बीच में एक आयताकार क्षेत्र होता है जो 22 गज लंबा और 10 फीट चौड़ा होता है, तो आंसर हो जाएगा क्रिकेट के मैदान में। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण प्रदान करता है, तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 22। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, राजस्थान की विवाहित महिलाओं द्वारा मनाया जाने वाला गणगौर का वार्षिक त्यौहार हिंदू माह के किस महीने में मनाया जाता है, तो आंसर हो जाएगा चैत्र महीने में इस त्यौहार को मनाया जाता है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 2020 ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक में किस देश ने सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीता था, तो आंसर हो जाएगा चीन देश ने। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण है, तो आंसर हो जाएगा जीएसटी अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, वैयक्तिक प्रयोज्य वह धन है जो घरेलू उपभोग और आयकर के लेखांकन के बाद खर्च के लिए उपलब्ध होता है, तो आंसर हो जाएगा बचत। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यदि 4 मजदूरों की ज़रूरत है और 7 काम कर रहे हैं तो 3 अतिरिक्त मजदूर किस तरह की बेरोजगारी से पीड़ित हैं, तो आंसर हो जाएगा यह प्रच्छन्न बेरोजगारी से पीड़ित है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न, चूना पत्थर, खड़िया और संगमरमर किसके विविध रूप हैं? तो आंसर हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट के। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, सीवी चंद्रशेखर को किस नृत्य में उनके योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा भारतनाट्यम के लिए। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, क्षारक लाल लिटमस पत्र को कैसा कर देता है? तो आंसर हो जाएगा यह नीला कर देता है। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में क्या औद्योगिक विकास की हानि है? तो आंसर हो जाएगा प्रदूषण जो है औद्योगिक विकास की हानि है। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राजनेताओं में कौन जुलाई 2022 में भारत के राष्ट्रपति बने थे? तो आंसर हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन कैबिनेट और राज्यपाल के बीच संपर्क की एकमात्र कड़ी होता है? तो आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 30 अप्रैल 2022 को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का पदभार किसने संभाला था? तो आंसर हो जाएगा मनोज पांडे ने। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारत में केंद्रीय सूचना और प्रसारण और युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री कौन थे? तो आंसर हो जाएगा अनुराग सिंह ठाकुर। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। अगला है, अलर मेल वल्ली निम्न में से किस शास्त्रीय नृत्य के प्रतिपादक हैं? तो आंसर हो जाएगा भारतनाट्यम के। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और एसएससी जीडी के एग्जाम में पिछले वर्ष के हर एक शिफ्टों में सेम टॉपिक से प्रश्न पूछे गए थे। उनमें से कुछ टॉपिक हैं जो लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य, पुरस्कार से, महोत्सव उत्सव से, उसके बाद एक पुस्तक से प्रश्न, जनगणना 2011 से प्रश्न और पंचवर्षीय योजना से और संविधान से अनुच्छेद से। ये कुछ टॉपिक हैं 4 से 5 जिनसे हर एक शिफ्टों में मिलाकर 8 से 10 प्रश्न पूछे गए थे। तो आप लोग इन सभी टॉपिक को विशेष ध्यान दें। आप लोगों को 25 के एग्जाम में भी इन टॉपिक से जरूर प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। बढ़ते हैं अपने 1 फरवरी की सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के प्रश्नों की ओर। सेकेंड शिफ्ट में पहला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? तो आंसर हो जाएगा राजस्थान में। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से किसे भारत का फ्लाइंग सिख कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा मिल्खा सिंह को। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, 1950-51 में सकल घरेलू उत्पाद में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान लगभग कितने प्रतिशत था? तो आंसर हो जाएगा 11.8%। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन हर्षवर्धन के दरबारी कवि और हर्षचरित के लेखक थे? तो आंसर हो जाएगा बाण भट्ट। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 103 के तहत संसद के किसी भी सदन की बैठक का गठन करने के लिए आवश्यक गणपूर्ति सदन के सदस्यों की कुल संख्या का कितना भाग होती है? तो आंसर हो जाएगा 1/10 भाग होती है। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्रत्येक 12 वर्ष बाद मनाया जाने वाला महामस्तकाभिषेक क्या है? तो आंसर हो जाएगा जैन त्योहार। तो
तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कौशल भारत मिशन को किसके प्रमुख कार्यक्रम के तहत लॉन्च किया गया था? तो आंसर हो जाएगा कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के कार्यक्रम के तहत। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, रुक्मणी देवी अरुणडेल ने किस नृत्य शैली में विभिन्न पुरस्कार जीते हैं? तो आंसर हो जाएगा भारतनाट्यम में। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 1 में कहा गया है। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना निम्न में से किसने की थी? तो आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी ने की थी। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस केंद्रीय मंत्री ने नवंबर 2022 में भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में खादी इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया था? तो आंसर हो जाएगा नारायण राणे ने किया था। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति का नेतृत्व निम्न में किसने किया था? तो आंसर हो जाएगा MS स्वामीनाथन ने किया था। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, मुकाबले को समाप्त घोषित करने के लिए फ्री स्टाइल पहलवान के पास अपने प्रतिद्वंदी के विरुद्ध कितने अंक होने चाहिए? तो आंसर हो जाएगा 10 अंक। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। अगला, उत्तर पूर्वी पवनें कहाँ से उत्पन्न होती हैं? तो आंसर हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध में उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब कटिबंध से उत्पन्न होती हैं। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? तो आंसर हो जाएगा 14। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, असम का सत्रिया नृत्य किससे प्रेरित है? तो आंसर हो जाएगा भक्ति आंदोलन से। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, माइक्रो फाइनेंस ऋण को किसी संपार्श्विक की आवश्यकता होती है या नहीं? तो आंसर हो जाएगा नहीं होती है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला है, इंडिया इंटरनेशनल कॉन्क्लेव 2022 में ग्लोबल पीस एम्बेसडर के रूप में किसे सम्मानित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा बबीता सिंह को। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा जीवाणु संक्रमण का एक लक्षण है? तो आंसर हो जाएगा बुखार। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, विषम का चयन करें। तो आंसर हो जाएगा खाना जो है इनमें से विषम है। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे सेकंड शिफ्ट में पूछे गए GK GS व साइंस के सभी प्रश्न। अब बढ़ते हैं अपने 1 फरवरी की थर्ड शिफ्ट में पूछे गए GK GS व साइंस के प्रश्नों की ओर। थर्ड शिफ्ट में पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अपने गुणों में क्षार धातुओं के साथ साथ हैलोजन की तरह व्यवहार करता है? तो आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन तत्व। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, भारत में जनगणना के संबंध में NPR का पूर्ण रूप क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इस रजिस्टर में जनगणना संबंधी बिंदुओं को लिखा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अक्टूबर 2022 में
भारत के 2 दिवसीय पीएम किसान सम्मान सम्मेलन का उद्घाटन किया था? तो आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय का युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा इन दोनों लोगों का युद्ध नर्मदा नदी के तट पर हुआ था। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत में दूसरी बार एशियाई खेलों का आयोजन किस वर्ष किया गया था? तो आंसर हो जाएगा 1982 में किया गया था। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, माइक्रो फाइनेंस एक कैसी सेवा है? तो आंसर हो जाएगा माइक्रो फाइनेंस एक वित्तीय सेवा है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 8 अगस्त 2022 से प्रभावी राष्ट्रीय अवसंरचना वित्त पोषण एवं विकास बैंक के नए प्रबंधक निदेशक कौन है? तो आंसर हो जाएगा राजकिरण राय। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, सागा दावा मुख्य रूप से सिक्किम में भारत के निम्न में से किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बौद्ध समुदाय द्वारा। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला है, 2018 में मणिपुरी में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किसने जीता था? तो आंसर हो जाएगा अखम लक्ष्मी देवी ने जीता था। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा रिएक्टर स्केल का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, बिहू निम्न में से किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा असम राज्य का। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, पौधे में स्वतंत्र रूप से संगठित संवाहक नलियों के रूप में कितने पथ निर्मित होते हैं? तो आंसर हो जाएगा 2 पथ। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में हरित क्रांति ने निम्न में से किसके उत्पादन में वृद्धि की थी? तो आंसर हो जाएगा गेहूं के उत्पादन में। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो आंसर हो जाएगा 2002 से 2007 तक इस योजना की अवधि थी। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना दिल्ली के किस स्थान पर हुई थी? तो आंसर हो जाएगा फिरोज शाह कोटला मैदान पर हुई थी। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, शॉट पुट में शॉट जो एक धातु की गेंद है पुरुषों और महिलाओं के लिए उसका वजन कितने केजी होता है? तो आंसर हो जाएगा पुरुष के लिए 7.26 केजी और महिला के लिए 4 केजी होता है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, यूपीएससी के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो आंसर हो जाएगा 6 वर्ष तक या 65 वर्ष तक की आयु जो भी पहले पूर्ण कर ली हो। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देश की रक्षा करने और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा के लिए तत्पर रहने का उल्लेख किसके तहत किया गया है? तो आंसर हो जाएगा मूल कर्तव्यों के तहत। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न, मिशन इंद्रधनुष का अंतिम लक्ष्य कितने वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए सभी उपलब्ध टीकों के साथ पूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित करना है? तो आंसर हो जाएगा 2 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कौन सा क्षेत्र भारत में लगभग 60% औषधालय चलाता है? तो आंसर हो जाएगा निजी क्षेत्र। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये थे सभी तीनों शिफ्टों में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्न। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आप सभी तक ऐसे ही एसएससी व अन्य एग्जाम संबंधी वीडियो पहुंचते रहें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।